जय हिंद साथियों, केजीएन न्यूज वॉच में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई महीनों के विराम के बाद एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद की पहली शादी और उनके जिंदगी के आगे के सफर को लेकर इस वीडियो के साथ आपके सामने हूं। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों पहले मैंने पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश से लेकर उनकी युवा अवस्था तक की कई अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ 3 वीडियो आपके साथ साझा किए थे। आज के इस वीडियो में पैगंबर मोहम्मद की शादी और शादी के बाद के सफर के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके सामने आया हूं। साथियों, ये ऐसी जानकारियां हैं जो मुझे उम्मीद है आपने बहुत कम सुनी होंगी। अगर आपको पैगंबर मोहम्मद से इश्क है तो मेरी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आकर पैगंबर मोहम्मद की शान में 2 लाइन जरूर लिखिए। साथियों, ये वीडियो बहुत सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया है। दुआ कीजिए कि ईश्वर मेरे इस प्रयास को कबूल कर लें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए, आपका दिल ईमान की रोशनी से भर जाएगा। आमीन। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई, ईमानदारी, उनका सॉफ्ट नेचर, जरूरतमंदों की मदद करने की आदत जैसे गुणों को देखकर खदीजा के दिल में पैगंबर मोहम्मद के लिए बेपनाह इश्क पैदा हो गया। उन्होंने अपनी सहेली से, जिसका नाम नफीसा था, पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास शादी का रिश्ता भेजा। नफीसा ने अबू तालिब से जाकर बताया कि खदीजा आपके भतीजे से शादी करना चाहती हैं। ये बात सुनकर अबू तालिब खुश हो गए और कहने लगे, ठीक है, मैं मोहम्मद से बात करके बताता हूँ। अबू तालिब पैगंबर मोहम्मद के पास गए और कहने लगे, बेटा मोहम्मद, खदीजा ने शादी का रिश्ता भेजा है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। बेटा, खदीजा एक अक्लमंद, समझदार, ऊंचे घराने वाली औरत है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो खदीजा से शादी कर लो। इस पर पैगंबर मोहम्मद ने कहा, चाचा, जैसी आपकी मर्जी। मोहम्मद का जवाब सुनकर अबू तालिब बहुत खुश हो जाते हैं और इसकी जानकारी खदीजा को देने के लिए चले जाते हैं। 3 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख तय की जाती है। साथियों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद बहुत दयावान थे। वो कभी किसी की परेशानी नहीं देख पाते थे। वह जो भी कमाते थे, अपनी सारी कमाई जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। इसी वजह से पैगंबर मोहम्मद के पास कोई धन दौलत नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। पैगंबर मोहम्मद सोचते हैं कि अपनी शादी के लिए कुछ पैसा बचा लूं, पर कोई ना कोई जरूरतमंद उनके सामने आ जाता और वे उसकी मदद कर देते। अब शादी की तारीख एकदम पास आ गई और पैगंबर मोहम्मद के पास कुछ पैसे नहीं थे। पैगंबर मोहम्मद की पूरी जानकारी खदीजा को भी थी। खदीजा कुछ कपड़े और सामान खरीद कर पैगंबर मोहम्मद को देकर कहती हैं कि शादी वाले दिन जब आना तो ये कपड़े और सामान साथ ले आना। साथियों, मैं आपको बता दूं कि उस समय अरब में ये रिवाज था कि लड़के वाले जब शादी के लिए जाते थे तो लड़की के लिए कुछ कपड़े और सामान लेकर जाते थे। पर पैगंबर मोहम्मद की आर्थिक स्थिति खराब थी। खदीजा को लगा कि अगर पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा नहीं किया तो लोग उनको ताना मारेंगे, हंसी उड़ाएंगे। बस इसी वजह से उन्होंने अपने लिए कुछ कपड़े और सामान बाजार से खरीदा और पैगंबर मोहम्मद को सौंपकर कहा कि आप शादी वाले दिन इस सामान को ले आना। ये सुनकर साथियों, पैगंबर मोहम्मद बहुत संकोच में आ गए, परंतु खदीजा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई आपको ताना मारे। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आप बिल्कुल संकोच न करें। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ये सामान ले लेते हैं। शादी वाले दिन पैगंबर मोहम्मद
उनके चाचा सभी सरदारों और रिश्तेदारों के साथ खदीजा के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों का निकाह कराया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के चाचा निकाह के दौरान खड़े होकर पैगंबर मोहम्मद की तारीफें बयान करते हैं। वहीं खदीजा के चाचा के बेटे खदीजा की तारीफें सभी रिश्तेदारों के सामने बयान करते हैं। खदीजा के निकाह का महर आज के समय के हिसाब से लगभग 70 से 80 हजार के बीच रखा गया था। निकाह के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने घर जाने लगते हैं। तब खदीजा पैगंबर मोहम्मद को बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इसी घर में मेरे साथ रहें, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। खदीजा की बात मोहम्मद मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। शादी के अगले दिन खदीजा पैगंबर मोहम्मद से कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मक्के के लोगों को बुलाकर आप उनकी दावत कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ मैं आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले शादी में तो दावत होती थी, पर शादी के बाद दावत देने का कोई रिवाज नहीं था। यानी उस समय रिसेप्शन देने का कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। परंतु पैगंबर मोहम्मद खदीजा की शादी के बाद की गई यही दावत मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों में आज रिसेप्शन या वलीमा के नाम से प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दावत के लिए मक्का के सभी सरदार रिश्तेदार खदीजा के घर पहुंच जाते हैं। सभी को सम्मान के साथ बैठाकर स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। पैगंबर मोहम्मद की ये शान और शौकत देखकर कई सरदार और रिश्तेदार काफी जल जाते हैं। उन्हीं में से एक पैगंबर मोहम्मद को ताना मारते हुए कहता है, मोहम्मद, तुम्हारी बीबी तो बहुत अमीर है, पर तुम एकदम गरीब हो। धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद से जलने वाले कुछ और लोग पैगंबर मोहम्मद को अमीर बीबी का गरीब शौहर कहकर चढ़ाने लगते हैं। पैगंबर मोहम्मद किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। जब ये बात खदीजा को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने ये प्रण किया कि मैं किसी को ऐसा नहीं बोलने दूंगी। मेरी इस दौलत के कारण से मेरे शौहर की हंसी उड़ाई जा रही है। उन्होंने मन ही मन में ऐसे लोगों को जवाब देने की ठान ली। वहीं कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पैगंबर मोहम्मद मक्का शहर के बाहर किसी काम से गए थे। वहां रास्ते में एक घाटी पड़ती थी। उस घाटी के पास कुछ बहुत गरीब लोग मिले। इन लोगों का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उनके पूरे शरीर में कपड़े भी नहीं थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, रो रहे थे, खाना मांग रहे थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये मंजर देखकर पैगंबर मोहम्मद करुणा से भर गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पैगंबर मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखा और बोले, ऐ मेरे अल्लाह, मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसी सदमे की हालत में पैगंबर मोहम्मद अपने घर वापस आ गए और चादर ओढ़कर लेट गए। पैगंबर मोहम्मद का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर खदीजा उनके पास पहुंची और पूछने लगी, आपका चेहरा क्यों मुरझाया है? आप क्यों दुखी हैं? मुझे बताओ। खदीजा के बार बार कहने पर पैगंबर मोहम्मद ने जो मंजर देखा था वो बयान कर दिया। ये बात सुनकर पैगंबर मोहम्मद से खदीजा ने कहा, ठीक है, आप उनकी मदद कर देना। आप एक काम करो, मक्का शहर के सभी सरदारों को यहाँ बुला कर लाओ। खदीजा की इस बात को मानकर पैगंबर मोहम्मद सरदारों को बुलाने के लिए उनके घर चले गए। उसी समय मक्का की इस सबसे अमीर, सबसे प्रतिष्ठित महिला ने अब तक जितनी दौलत इकट्ठा की थी वह सारी दौलत एक कमरे में निकाल कर रखना शुरू कर दी। बताया जाता है कि इसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती चीजें मौजूद थीं। ये ढेर इतना बड़ा था कि जब पैगंबर सरदारों के साथ घर वापस पहुंचे तो दौलत के ढेर के एक तरफ पैगंबर मोहम्मद थे और दूसरी तरफ उनके सबसे प्यारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इसके बाद सभी सरदारों को इज्जत से बैठाया गया और
खदीजा ने सभी सरदारों की उपस्थिति में ऐलान किया, ये मेरी सारी दौलत अब पैगंबर मोहम्मद की है। अब मोहम्मद ही इस दौलत के मालिक हैं। मोहम्मद इस दौलत को जैसे चाहें खर्च करें। ये सुनकर सभी सरदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा करके खदीजा ने उन सरदारों और लोगों को करारा जवाब दिया जो पैगंबर मोहम्मद को अमीर बीवी का गरीब शौहर बोलकर ताना मारा करते थे। सभी के जाने के बाद खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद से कहा, अब आप उन सभी की जाकर मदद कर दीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। पैगंबर मोहम्मद को अपनी सारी दौलत देने के बाद खदीजा आज बहुत खुश थी, उन्हें बहुत सुकून था। साथियों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद और खदीजा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। खदीजा पैगंबर मोहम्मद का हमेशा बहुत ख्याल रखती थी और पैगंबर मोहम्मद भी खदीजा का हमेशा बहुत ख्याल रखते थे। साथियों, खदीजा और पैगंबर मोहम्मद 25 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। बताया जाता है कि इन 25 साल में दोनों के बीच में कभी भी किसी बात को लेकर लड़ाई या तकरार नहीं हुई। आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी, पैगंबर मोहम्मद की शान वाली ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके आगे की जानकारी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, अगले वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।